नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आईएएस कोचिंग हादसे के बाद एक्शन तेज होता नजर आ रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में बड़ा एक्शन हुआ है। 13 कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट सील हुए हैं। पूरे इलाके में एमसीडी की जांच अभी जारी है। तो देखिए, हादसा हुआ है तब जाकर आंख खुली है प्रशासन की और अब एक्शन लिया जा रहा है। 13 कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट सील कर दिए गए हैं और अभी भी एमसीडी की कार्रवाई वहां पर लगातार जारी है। एमसीडी की जांच उस इलाके में लगातार जारी है। जिस तरह का ये पूरा हादसा हुआ है उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है इस हादसे को लेकर और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं प्रशासन पर, एमसीडी पर, दिल्ली सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अब जाकर 13 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। पूरे इलाके में एमसीडी की जांच अभी जारी है। बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आईएएस कोचिंग हादसे के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके का यह हादसा था, एक आईएएस कोचिंग सेंटर जिसके बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी, वहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उसी वक्त उस बेसमेंट में पानी भर जाता है जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है। उसके बाद तमाम छात्रों का हंगामा भी दिल्ली में देखा गया। तमाम तरह के सवाल दिल्ली सरकार से, एमसीडी से पूछे गए और अब एक्शन इसमें लिया जा रहा है। इस पूरे हादसे में और इस पूरे मामले में कोचिंग सेंटर का जो मालिक था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कोऑर्डिनेटर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे की जा रही है। लेकिन अब दूसरे जो कोचिंग सेंटर हैं जिसमें इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें बेसमेंट में किसी भी तरह का कार्य कराया जाता है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 13 ऐसे संस्थान हैं जिनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। आगे भी कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि पूरे इलाके में जांच एमसीडी की चल रही है। दिल्ली में सिस्टम ने सपनों का कत्ल कर दिया। सिस्टम ने पंख लगाकर दुनिया में उड़ने का सपना देखने वाले 3 युवाओं की जिंदगी खत्म कर दी। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भर गया जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 3 मिनट के अंदर ही 12 फीट तक पानी भर गया और बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक लगा हुआ था जो बिजली कटने के बाद जाम हो गया और 3 छात्रों का जीवन खत्म हो गया। हादसे के बाद कांग्रेस और बीजेपी सभी शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन राजनीति भी भारी है और सिस्टम एक बार फिर से रटा रटाया राग अल्प रहा है। अवैध इमारतों की पहचान की जा रही है। बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि चलाने वालों की पहचान की जा रही है। इस बीच कोचिंग सेंटर चलाने वाले शख्स को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर को भी अरेस्ट किया है और दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली में मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र इलाके की सभी बिल्डिंगों के ऑडिट की मांग कर रहे हैं। इस बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद तीनों छात्रों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। दिल्ली नगर निगम अब ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास बने कई कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को सील कर रही है। मेयर शैली ओबरॉय ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बेसमेंट में मौत का सैलाब। आईएएस कोचिंग सेंटर मौत नहीं मर्डर। 3 छात्रों की मौत, कसूरवार कौन? सिस्टम की नाकामी, कैसे आया पानी? गुस्से का सैलाब, दिल्ली मांगे हिसाब। पानी से लबालब भरे इस कमरे को देखिए, जिंदगी बचाने की जंग है। ये सिस्टम के नाकामी की गवाही देती वो तस्वीरें हैं जिसने 3 जिंदगियां छीन ली हैं। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर है। यहाँ हर रोज की तरह बच्चे देश के भविष्य की तकदीर गढ़ने की कोशिश करने आए थे, लेकिन शनिवार की शाम 7 बजे अचानक जल विस्फोट हुआ। देखते ही देखते कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ। आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों।
we are investigating the matter ki exactly how that entire basement got flooded, but it appears that the basement got flooded very fast, due to which some people got trapped inside that basement. रेस्क्यू शुरू हुआ तो प्रशासन से लेकर दिल्ली सरकार के नुमाइंदे तक पहुंचे। बेसमेंट में घुसे पानी को मशीनों के जरिए निकालना शुरू हुआ, लेकिन बेसमेंट में फंसे 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें 2 छात्राएं थीं। दिल्ली का कोचिंग सेंटर मौत का दरिया कैसे बन गया? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सैलाब की असली वजह क्या है? ये सवाल हर जगह उठ रहे हैं। शनिवार की शाम 7 बजे कोचिंग सेंटर में पानी भरने की जानकारी प्रशासन को मिली। बेसमेंट में करीब 12 फीट पानी भरा हुआ था, जिसे निकालने में प्रशासन की सांसें फूल गईं। हमने पहले 4 गाड़ी भेजी थी, फिर 1 गाड़ी बाद में और भेजी गई। टोटल 5 गाड़ी हमने वहाँ भेजी थी। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था, और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था। मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद हमने बेसमेंट का पानी निकाला और फिर जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को बचा नहीं पाए, और इसीलिए टाइम भी काफ़ी लग गया, क्योंकि पानी बेसमेंट वॉज फुल ऑफ वाटर। उसमें बहुत ज़्यादा पानी था और करीब 12 फीट का बेसमेंट था, और ये बेसमेंट काफ़ी बड़ा भी था। बताया जा रहा है कि जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो रोड पर पानी भरा हुआ था, जिससे बेसमेंट में भरे पानी को निकालने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है। काफी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है। बेसमेंट में पानी को लेकर सीवरेज टूटने की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। सवाल है कि क्या छात्रों के फंसे होने के बावजूद राहत बचाव कार्य में देरी हुई है? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव, जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी; तानिया सोनी, जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था; और नेविन डेल्विन, जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले। देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी हालत का कसूरवार आखिर कौन है? दिल्ली को हर साल दरिया बनाने वाला सिस्टम कब जागेगा? ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, उसका सीधा जिम्मेदार प्रशासन है, और नियमों को ठेंगे पर रखने वाले कोचिंग सेंटर संचालक भी हैं। क्योंकि राव सेंटर की बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। कोचिंग सेंटर में एक ही रास्ता है, बेसमेंट में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। 3 छात्रों की मौत पर जो सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं, वही सवाल राजनीतिक पार्टियों से भी हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन राजनीति भी तेज